प्रणाम साथियों, जय श्री राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल ज्ञान की ओर में। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम, द्वितीय और तृतीय अध्याय के बारे में। इस एक वीडियो में हम तीनों अध्याय के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मौका है, आप इसको अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करने वाला हूँ पहले 3 श्लोकों की, जो कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में लिखे हैं। उसके बाद कथा आरंभ हो जाएगी। उससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस पहले श्लोक में लिखा है कि जगत की स्थिति और प्रलय करने वाले परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। इसमें केवल इतना लिखा है कि हम भगवान को नमस्कार करते हैं। दूसरे श्लोक में लिखा है कि जिस समय भी हम भगवत की ओर अग्रसर होते हैं, भगवत कथा सुनने के लिए मन में इच्छा बना लेते हैं, उसी क्षण भगवान हमारे हृदय में आकर बैठ जाते हैं और हमारे हृदय में कैद हो जाते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में लिखा है। दोस्तों, बात करते हैं तीसरे श्लोक की। तीसरे श्लोक में केवल इतना ही लिखा है कि जिस प्रकार से शुकदेव जी के मुख से निकली हुई श्रीमद् भागवत इतनी मधुर है, ये उसी के समान है जिस प्रकार किसी फल को तोते ने खा लिया हो तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत श्री शुकदेव जी के मुंह से निकला हुआ है और श्री वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है। इसी के कारण से यह बहुत मीठा हो गया है। तो बंधुओं, इसके बाद कथा प्रारंभ होती है। श्रीमद् भागवत में जब आप ये 3 श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद बड़े अक्षरों में लिखा है कथा आरंभ। तो यहाँ से कथा आरंभ होती है। बंधुओं, कथा आरंभ होती है नैमिषारण्य में, जहाँ पर 88,000 ऋषि रहते हैं। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। मेरे सबसे पहले वीडियो में, सबसे पहले एपिसोड में इसके बारे में डिटेल में बात है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने सूत जी को एक दिन एक ऊंचे आसन पे बैठा दिया और उनके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। आप इतिहास के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपने इतिहास अच्छे से पढ़ा है, आपने पुराण भी पढ़े हैं, आप पुराण के भी ज्ञाता हैं, तो आप कृपा करके हमें यह बताइए कि कलयुग के जो जीव हैं उनके परम कल्याण के लिए ऐसा कौन सा सहज, ऐसा कौन सा आसान साधन आपने निश्चित किया है, उसके बारे में हमें बताइए। आप हमें ये बताइए कि भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में जब आए तो उनके आने का क्या कारण था, उसके बारे में हमें बताइए। आप हमें भगवान की कथाओं का वर्णन करके बताइए। और श्री कृष्ण अपने धाम में जब वापस लौट गए, जब अपने स्वधाम में चले गए, तो धर्म अब किसकी शरण में है, इसके बारे में भी आप हमें बताइए। ऐसा 88,000 ऋषि श्री सूत जी को बोल रहे हैं, उनको एक ऊंचे आसन पे बैठा दिया है। और ऐसा उस समय हो रहा है जब वहाँ पर जितने भी ऋषि हैं उन्होंने 1000 वर्ष तक चलने वाले एक यज्ञ का आयोजन किया है। इसके बाद अध्याय प्रथम समाप्त होता है। बात करते हैं द्वितीय अध्याय की, प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय की। तो दोस्तों, द्वितीय अध्याय में उग्रश्रवा यानी सूत जी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि सूत जी का एक और नाम है रोमहर्षण सूत जी। रोमहर्षण दरअसल उनके पिताजी का नाम था, जिसकी वजह से उनको कई लोग रोमहर्षण सूत जी भी कहते थे। उनका एक और नाम है उग्रश्रवा। तो उग्रश्रवा जी को यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई कि 88,000 ऋषि, शौनक आदि ऋषि जिनके बारे में पूरी कथा में कहा जाता है, उन लोगों ने सूत जी के सामने यह प्रश्न किया है जिसमें भगवान के बारे में विचार होने वाला है। यह सुनकर सूत जी को बहुत आनंद हुआ। उन्होंने श्री शुकदेव जी को नमस्कार किया। सूत जी बताते हैं कि श्रीमद् भागवत एक अत्यंत गोपनीय रहस्यमय पुराण है। ऐसा श्री सूत जी ने श्रीमद् भागवत में कहा है। यह भागवत स्वरूप अनुभव करवाने वाला और समस्त वेदों का सार है, ऐसा श्री सूत जी बोलते हैं श्रीमद् भागवत में। इसके बाद सूत जी बोलते हैं कि आप लोगों ने मनुष्यों के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, और क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण से संबंधित है,
इसी वजह से आत्मा की केवल इस बारे में विचार करने से ही भली भांति शुद्धि हो जाती है। सूत जी बोलते हैं कि मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म ईश्वर की भक्ति है, लेकिन भक्ति निष्काम हो तो सर्वोपरि है। दोस्तों, बात करते हैं निष्काम भक्ति की। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। यह कथा श्रीमद् भागवत में नहीं है, किंतु यह कथा मैंने श्री विनोद अग्रवाल जी के श्रीमुख से सुनी थी। आपको भी उस कथा का श्रवण करवाता हूँ। बात चल रही है निष्काम भक्ति की। एक संत थे, वृंदावन में वास किया करते थे, यमुना के तट पर रहते थे और उनका एक नियम था, रोज प्रातः उठ के स्नान आदि करके अपना जप तप करने के पश्चात वे बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने जरूर जाया करते थे। ये उनका रोज का नियम था। अपने नियम को फॉलो करते हुए वे बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ जाकर के बिहारी जी के दर्शन करते हैं और दर्शन के नाम पे उनको, जैसे आप लोग में से जितने भी लोग वृंदावन गए होंगे आप जानते होंगे बिहारी जी के मंदिर में कोई लाइट का प्रबंध नहीं है, वहाँ पर केवल दिए की रोशनी में ही बिहारी जी के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, वो संत जब भी जाते थे श्री बिहारी जी के मंदिर में तो वहाँ बिहारी जी की जो जोत होती थी उसी को बिहारी जी का प्रकाश समझते थे, उसको प्रणाम करते और बाहर आ जाते। बाहर आने के बाद वो लोगों से सुनते, लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते थे कि क्या आपने बिहारी जी के दर्शन किए? आज तो बिहारी जी का श्रृंगार कितना सुंदर था, हरे वस्त्रों में बिहारी जी कितने सुंदर लग रहे थे। क्या तुमने उनके कानों में झलकते कुंडल देखे? क्या तुमने उनका मोर मुकुट देखा? कितने सुंदर लग रहे थे। अब संत बड़े असमंजस में पड़ गए कि मुझे तो बिहारी जी का ऐसा कोई भी दर्शन नहीं हुआ, मुझे तो केवल एक दिए की लौ के दर्शन होते हैं, ये लोग कैसे दर्शन कर रहे हैं। अगले दिन भी ऐसा ही होता है। संत जाते हैं बिहारी जी के मंदिर में, दर्शन करते हैं और बाहर आते हैं तो लोग वही बात कर रहे हैं, क्या सुंदर पोशाक बिहारी जी ने पहनी थी, क्या तुमने उनकी पाँव की पाजेब देखी, क्या तुमने उनके वस्त्र देखे, कितने महक रहे थे बिहारी जी। दोस्तों, धीरे धीरे दिन बीतते गए और हर रोज वो संत यही बातें लोगों को करते हुए सुनते तो उनके दिल में बड़ा ही मलाल होता, बहुत ही उनको दुख लगता कि मुझको बिहारी जी दर्शन क्यों नहीं देते, बाकी सबको तो दर्शन हो रहे हैं। अब रोज ही वह यही बात सुनते हैं कि बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं लोगों को और मुझे दर्शन नहीं हो रहे। तो संत प्रण करते हैं कि अगर बिहारी जी ने मुझे कल भी दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना में छलांग मारकर अपने जीवन की इही लीला को समाप्त कर दूंगा। ऐसा प्रण लेकर वे रात में सो गए। अब दोस्तों, क्या चमत्कार होता है, बिहारी जी एक कोड़ी को रात में स्वप्न में दर्शन देते हैं और उससे बोलते हैं कि ए कोड़ी, क्या तुझे अपना कोड़ ठीक करवाना है? अब कोड़ी निहाल हो गया, प्रभु के दर्शन स्वप्न में करके वैसे ही प्रसन्न हो गया और प्रभु से बोला कि प्रभु, कौन नहीं चाहता कि ये असाध्य रोग से छुटकारा मिले, आप मुझे इस रोग से निजात दिलवाइए, मुझे इस रोग से छुटकारा दिलवाइए। बिहारी जी बोलते हैं, सुनो मेरी बात, सुबह जिस मार्ग पे तुम रोज बैठते हो उस मार्ग से एक संत भी निकलते हैं, उन संत के चरण पकड़ लेना और जब तक वो संत आशीर्वाद के रूप में तुम्हें इतना ना कहते कि जा तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाए, तब तक उनके चरण मत छोड़ना। सुबह हुई, संत गए यमुना जी में, स्नान किया, नमस्कार किया और वहाँ से चल दिए। चलते चलते उस राह पे पहुँचे जहाँ वो कोड़ी बैठा था। संत को देखते ही कोड़ी ने संत के दोनों चरण पकड़ लिए और छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। बोल रहा था बार बार कि आप अपने मुंह से 2 शब्द बोल दीजिए कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। अब संत बोल रहे हैं कि मुझे तो बिहारी जी के दर्शन भी नहीं होते, मैं तो बड़ा पापी हूँ, बड़ा खराब हूँ, मुझे तो बिहारी जी दर्शन तक नहीं देते, मेरे कहने से क्या तेरा कोढ़ ठीक होगा। अब वो कोड़ी पैर ना छोड़े संत के, यहाँ संत का समय हो रहा है दर्शन जाने का, तो बार बार चरण पकड़ के यही बोले कि मेरा कोढ़ ठीक करवा दो बाबा। और बाबा ने भी खींच कर, अपने मन से नहीं, खींच कर कि मेरे चरण छोड़ दे, कहा उन्होंने कि अगर मेरे कहने से तेरा कोढ़ ठीक होता है तो जा, बिहारी जी तेरा कोढ़ ठीक कर दे। संत का इतना ही कहना था कि उस कोड़ी ने संत के चरण छोड़ दिए। संत वहां से चल दिए। अब संत ने तो जो कहना था वो कह दिया और वे चल दिए, और जो कोड़ी का होना था वो भी बिहारी जी ने उसका कर दिया।
संत पहुंचते हैं बांके बिहारी मंदिर में। जैसे ही आज संत श्री बांके बिहारी मंदिर में दरबार में बांके बिहारी के सामने खड़े होते हैं तो उन्हें साक्षात बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। जो उन्होंने सुना था लोगों के मुख से कि आज इस रंग की पोशाक है, सुंदर मोर मुकुट है, क्या तुमने उसके दर्शन किए, क्या तुमने उनके मोटे मोटे नैन देखे, आज संत को वही सब कुछ दिखाई दे रहा है। संत बहुत हैरान निहाल हो गए, बाग बाग हो गए, दिल में रोमांच हो गया, नाच पड़े। किंतु उनके मन में एक सवाल रह गया कि मैं इतने दिन से मंदिर आ रहा था, मुझे आज तक बिहारी जी ने दर्शन नहीं दिए। आज मैं ये प्रण लेकर आया था कि मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगा अगर मुझे दर्शन नहीं हुए। तो आज ही बिहारी जी ने मुझे दर्शन क्यों दिए? और उन्होंने ये सवाल बिहारी जी से कर डाला। अब दोस्तों बिहारी जी ने बड़ा ही सुंदर उसको जवाब दिया। हम बात कर रहे थे निष्काम भक्ति की। तो यहाँ बिहारी जी ने संत को ये बोला कि तू मेरे मंदिर में रोज आता था, यहाँ मेरे दरबार में लाखों हजारों लोग आते हैं और हर कोई कुछ ना कुछ मांगने के लिए आता है, पर एक तू ही ऐसा था जिसने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा। अब जब तूने मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा तो मैं किस मुंह से तेरे सामने आता? ये वचन बोलकर बिहारी जी एक क्षण के लिए रुक गए और संत प्रसन्न हो गए। अब बिहारी जी ने आगे बोलना प्रारंभ किया कि जब आज तूने उस कोड़ी के लिए, भले ही तूने अपने लिए नहीं, तूने उस कोड़ी के लिए मांगा, लेकिन जब आज तूने मुझसे कुछ मांग लिया कि जा बिहारी जी तेरा कोड़ ठीक कर दें, तो आज मैं तुझे अपना मुंह दिखाने के लायक हो गया। दोस्तों ये बात है निष्काम भक्ति की, जिसमें भक्त के मन में भगवान के प्रति, भगवान से मांगने के लिए कुछ रखा ही नहीं है। ऐसी भक्ति होती है निष्काम भक्ति। और श्रीमद् भागवत में भी, अब हम वापस श्रीमद् भागवत में आते हैं, श्रीमद् भागवत में भी यही लिखा है कि मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म निष्काम भक्ति है। दोस्तों जो भक्ति निरंतर बनी रहे, धर्म का फल उसी को मिलता है और धर्म का फल मोक्ष होता है। बोलिए जय श्री राधे। दोस्तों श्रीमद् भागवत में लिखा है कि तीर्थों का सेवन करने से महत्त सेवा प्राप्त होती है, उसके बाद श्रवण की इच्छा जागृत होती है। भगवान का नाम लेने की, भगवान का नाम सुनने की, कथा सुनने की इच्छा जागृत होती है। उसके बाद श्रद्धा, और श्रद्धा के बाद कथा में रुचि, भगवान की कथा में रुचि आती है। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो ये सारे काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं और आपके मन में इस कथा के लिए एक रुचि जागृत हो चुकी है। आपके मन में भगवान ऑलरेडी वास कर चुके हैं और ये कथा आप पूरी सुनेंगे, मेरे साथ मिलकर सुनेंगे। बोलिए जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण के यश का कीर्तन और श्रवण पवित्र करने वाला है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों को स्वीकार करके इस संसार की स्थिति यानी कि इस संसार का पालन करना, उत्पत्ति यानी इस संसार का आरंभ करना और प्रलय यानी इस संसार का अंत करना, इन तीनों कार्यों के लिए एक अद्वितीय परमात्मा यानी भगवान केवल एक है, लेकिन उन्होंने इस काम के लिए 3 नाम ग्रहण किए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो दोस्तों भगवान एक ही है, नाम केवल 3 है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको बताता हूँ। अग्नि तो एक है, परंतु अनेक लकड़ियों में जब उसे लगाया जाता है तो उसके रूप अनेक दिखाई देते हैं। अब अग्नि तो एक ही है, लेकिन उसके रूप ही तो अनेक हैं। इसी प्रकार से भगवान एक ही हैं, उनके रूप अनेक हैं। श्रीमद् भागवत में आगे लिखा है कि वेदों का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण में ही है। योग भगवान श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं। यज्ञों का उद्देश्य भी भगवान कृष्ण में है। ज्ञान से ही कृष्ण की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण के लिए धर्मों का अनुष्ठान किया जाता है। सब गतियां भी भगवान कृष्ण में समा जाती हैं। तपस्या भी श्री कृष्ण को ही प्रसन्न करने के लिए की जाती है। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। जबकि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके तीनों गुणों की जैसे हमने अभी बात की थी, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, तो जबकि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके तीनों गुणों से पहले के हैं, उससे भी अतीत हैं,
फिर भी अपनी माया से स्वर्ग के आरंभ में भगवान ने संसार की रचना की थी, ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। अब एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पहले दिया था, एक उदाहरण दिया था अग्नि का, उसी प्रकार भगवान तो एक हैं, उनके रूप अनेक हैं, उनके नाम अनेक हैं। अलग अलग योनियों में देवता, पशु, मनुष्य, पक्षी आदि में अवतार ग्रहण करते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं हमारे भगवान नारायण। इसके बाद समाप्त होता है अध्याय 2 स्कंद 1। जय जय श्री राधे। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय की। इस अध्याय में बात होगी श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बारे में। तो बंधुओं, सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा की और निष्पन्न पुरुष का रूप ग्रहण किया। इस पुरुष के 16 कलाएं थी। इसमें से 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत थे। तो इस 1 मन, 10 इंद्रियां और 5 भूतों वाले भौतिक शरीर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने उस भगवान नारायण के रूप में भगवान ने जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि के सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। एक वर्ड हमने यहाँ पर यूज किया है, भगवान ने अपनी शयन करते हुए योग निद्रा का विस्तार किया। योग निद्रा के बारे में आप गूगल पे, यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। योग निद्रा क्या होती है उसके बारे में बहुत कम शब्दों में आपको बताता हूँ कि जब इंसान सोता है और जब इंसान सो जाता है, सो जाने से पहले और सो जाने तक के बीच का जो फासला है, जो ड्यूरेशन है, उसको योग निद्रा कहते हैं। और अगर आपको दूसरे शब्दों में बताऊं तो इट इज़ अ स्टेज बिटवीन स्लीप एंड अवेक। भगवान के उस विराट रूप को जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, 5 भूत, 1 मन और 10 इंद्रियां, उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में समस्त लोगों की कल्पना की गई है। दोस्तों, समस्त लोगों से मेरा मतलब है भूलोक, पाताल लोक, स्वर्गलोक, नरकलोक, जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की कल्पना उसी रूप से की गई है जिसके बारे में अभी हमने बात की है। और वही भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है, यानी प्योर फॉर्म ऑफ गॉड है। भगवान का वह रूप 1000 पैर वाला है, उसमें 1000 जांघें हैं, भुजाएं हैं, हजारों मुखों के कारण वह अत्यंत अद्भुत और विलक्षण है, यानी जिसका पार नहीं पाया जा सकता, ऐसा रूप है वो भगवान का। हजारों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिका वाले ऐसे भगवान को भगवान नारायण कहा जाता है। भगवान के इसी पुरुष रूप को नारायण कहते हैं और उनके अनेक अवतारों का अक्षय कोश यही रूप है, यही नारायण रूप है। अक्षय कोश का मतलब ये है कि जितनी भी योनियां और जितने भी आगे अवतार हुए हैं, वे सभी अवतार उसी रूप में से निकले हैं, नारायण रूप में से। इसी नारायण रूप में से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इसी अंश के छोटे छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि सभी योनियों की रचना होती है। आइए मित्रों, बात करते हैं भगवान के अवतारों की। भगवान विष्णु के अवतारों की अगर हम बात करते हैं तो कुछ लोग मानते हैं कि भगवान के 24 अवतार हुए हैं या 24 अवतार होंगे। कुछ संत मानते हैं कि भगवान के 22 अवतार, 22 अवतार हैं, और कुछ मानते हैं 10 अवतार यानी 10 अवतार। श्रीमद् भागवत में दोनों के बारे में लिखा है, 24 और 22 अवतारों के। हम जल्दी से इन 22 अवतारों के बारे में बात करते हैं और उसके बाद बाकी के जो 2 अवतार मिलाकर के 24 अवतार हैं उनके नाम हम मिलकर के लेते हैं। पहला अवतार 4 कुमार, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो सनकादि जिसके बारे में मेरे पहले वीडियो में, पहले एपिसोड में मैंने इनके बारे में बताया था, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, मानस पुत्र थे। इनको भगवान का पहला अवतार माना जाता है, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। श्रीमद् भागवत में भगवान के दूसरे रूप को वराह अवतार या सूकर अवतार बोला जाता है। ये वही अवतार है जिसने पानी में से धरती को बाहर निकाला था अपने सींगों पर रखकर। भगवान का तीसरा अवतार नारद अवतार माना जाता है।
भगवान की ही आराधना करते हैं, नारायण नारायण बोलते हैं, और वही भगवान के तीसरे अवतार नारद के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान का चौथा अवतार नर नारायण के रूप में आया। भगवान के पांचवें अवतार कपिल मुनि के रूप में आए। भगवान के छठे अवतार दत्तात्रेय बने। भगवान के सातवें अवतार यज्ञ, ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं, तो वही यज्ञों की बात हो रही है। वो यज्ञ भी भगवान का एक अवतार है, जिसे भगवान का सातवां अवतार माना जाता है। भगवान का आठवां अवतार ऋषभ देव जी के नाम से है। 9वें अवतार में राजा पृथु बनकर आए। 10वें अवतार में भगवान मछली के रूप में आए, इसे मत्स्य अवतार कहते हैं। 11वां अवतार कच्छ अवतार, जो कि कछुआ रूप में भगवान आए थे। 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार है। 13वां अवतार मोहिनी रूप। 14वां अवतार नरसिंह भगवान के रूप में भगवान प्रकट हुए थे। इसके बाद 15वें अवतार में वामन रूप। 16 अवतार में परशुराम। 17वां अवतार भगवान ने श्री वेद व्यास जी का लिया था। दोस्तों, वेद व्यास जी का दूसरा नाम कृष्ण द्वैपायन भी है। वेद व्यास जी ने ही श्रीमद् भागवत पुराण, जिसकी कथा हम कर रहे हैं, उसकी रचना करने वाले श्री वेद व्यास जी ही हैं। इसके बाद भगवान का 18वां अवतार श्री राम अवतार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान के 19वें अवतार में बलराम जी आए। भगवान के 20वें अवतार में श्री कृष्ण अवतार हुए। भगवान के 21वें अवतार में श्री बुद्ध अवतार हुए। और भगवान के 22वें अवतार में, जिसको माना जाता है कि कलयुग के अंत के आसपास ये अवतरित होंगे, जो है भगवान का कल की अवतार। तो ये 22 अवतार श्रीमद् भागवत में लिखे हैं। इसके अलावा जो संत मानते हैं कि भगवान के 24 अवतार हैं, उनके लिए ये 22 अवतार। इसके बाद 23वां अवतार हंस अवतार माना जाता है, और 24वां अवतार हयग्रीव के नाम से प्रसिद्ध है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बंधुओं, आत्मा ना तो पैदा होती है, ना ही मरती है, केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जैसे हमारी अगर बॉडी है, ये हमारा स्थूल शरीर है, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये दोनों मिलकर एक जीव कहलाता है। जब ये दोनों एक दिन तो ऐसा होगा ही जब ये दोनों अलग हो जाएंगे। स्थूल शरीर को हिंदू धर्म के अनुसार जला दिया जाएगा, और सूक्ष्म शरीर इस शरीर को त्याग कर एक नए शरीर में जाएगा। ये सूक्ष्म शरीर, जिसे हम आत्मा भी बोलते हैं, ना तो मरती है ना पैदा होती है, केवल शरीर बदलती जाती है। आत्मा का प्रवेश किसी भी शरीर में होने पर वह जीव कहलाता है। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। इसके बाद बात करते हैं, श्रीमद् भागवत में आगे लिखा है कि भगवान की लीला अमोघ है। इस लीला में वह संसार का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और अंत में संहार करते हैं। तो प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्री और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए। आपको मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। हमारे शरीर में, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक आत्मा होती है जो ना मरती है और ना ही वो पैदा होती है। ये आत्मा भी भगवान का ही एक रूप है, जो हमारे अंदर ही छिप कर के बैठे रहते हैं। किंतु हमारी बॉडी, हमारा मस्तिष्क, ये एक अलग तरीके से उस बॉडी के साथ अटैच रहते हैं, लेकिन आपस में अलग रहते तो हमारे मन के अंदर ही हैं। भगवान की शक्ति और उनके पराक्रम की कोई था, यानी कोई लिमिटेशन, जो उसका नॉलेज है वो कोई भी नहीं पा सकता, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। लेकिन उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर, यानी रेगुलरली, निष्कपट भाव से उनके चरणों की दिव्य गंध का सेवन करता और बिना किसी चाहत के उसको भगवान दर्शन देते हैं, अपने नज़दीक रखते हैं, अपने पास बैठा कर रखते हैं, अपने गोलोक में उसको वास देते हैं। सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन हमें सदैव करते रहना चाहिए। यही लिखा है श्रीमद् भागवत में। दोस्तों, भागवत में सारे वेदों और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत लिखी थी। वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को श्रीमद् भागवत ग्रहण करवाया था। उनके पुत्र श्री शुकदेव जी थे और शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी।
जिस समय शुकदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे, उस समय सूत जी भी वहां पर बैठे थे। तब सूत जी ने शुकदेव जी की अनुमति से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया था और आज शुकदेव जी यह कथा 88,000 ऋषियों के सामने, शौनकादि ऋषियों के सामने सुना रहे हैं, जिसका आप भी श्रवण कर रहे हैं और मैं भी चिंतन कर रहा हूँ। अब भी अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल ज्ञान की ओर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये एक और मौका है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा अध्याय 3 प्रथम स्कंद समाप्त होता है। जय जय श्री राधे। मिलेंगे अगले एपिसोड में।